नमस्कार। मैं बात करूंगा जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। 252वां प्रश्न, एथलीट फुट बीमारी किस से उत्पन्न होती है? कवक से। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं कवक और शैवाल। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। 256वां प्रश्न है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से। कौन एक जीवित जीवाश्म है? गिंगो। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। आलू है रूपांतरित तना। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने और तथा नर पुष्प के निस्राव से। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोक्विनोन। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? दालचीनी। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं कैरोटीनॉइड। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? घास में। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोपा से। 271वां प्रश्न है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला को। लिटमस प्राप्त होता है एक लाइकेन से। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल की खेती के लिए। 274वां प्रश्न है, चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन अर्थात चीड़ से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा क्लोरोफिल से। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम्स में। DNA के द्विहेलिक्स अर्थात द्विकुंडली प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। लाइसोसोम्स में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को गुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसलिए लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर अर्थात समुद्र का। हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं एक जलीय पौधों को। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित होता है मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि अर्थात मिट्टी के बिना खेती को ही हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। एपीफाइट बहुत अधिक विकसित होते हैं। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं यांत्रिक मदद के लिए, केवल मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। 285वां प्रश्न है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट। रासायनिक वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। 288वां प्रश्न है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटपन जातियाँ होती हैं। 289वां प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वनों की कटाई से, जो चमोली जनपद से शुरू हुआ था। 291वां प्रश्न है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। ओजोन इतनी सांद्रता संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न रोग करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो 9 ppm इसकी मात्रा है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हाइसिंथ। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, जहाँ पे जो जीव है, जहाँ पे जो वनस्पति है, उसको वहीं पर संरक्षित करना ही स्वस्थानीय अर्थात इन सीटू कहलाता है।
अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव मृदा अपरदन होता है। द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लिनियस हैं। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका की कोशिका कहलाती है। जीन के कार्य करने की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई को म्यूटॉन तथा पुनर्संयोजन की इकाई को रिकॉन कहा जाता है। पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात नीरी, ये नागपुर में स्थित है। और 300वां प्रश्न है, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।